दोस्तों मैं रोहित सिंह स्टडी RS 001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य, जब मौर्य वंश का पतन हुआ तब एक साम्राज्य सभ्यता का उदय हुआ जिसका नाम था ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखिए, जाने। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी। 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ब्राह्मण साम्राज्य, यही ब्राह्मण साम्राज्य है। शुंग वंश, ये सब ब्राह्मण साम्राज्य में के अंतर्गत सब आते हैं। शुंग वंश की नींव डाली। तो यह मौर्य साम्राज्य के सबसे लास्ट, सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, इनके राज्यकाल में प्रजा बहुत दुखी थे। ये अपने राज्य को अच्छा से नहीं चला रहे थे। तब दुखी होके तब पुष्यमित्र जो ब्राह्मण जाति का है, ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र क्या थे? ब्राह्मण थे। तब पुष्यमित्र दुखी होके अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं। अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और एक साम्राज्य का नींव डालते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य का नींव डालते हैं। तो अपने नाम पे उस वंश का नाम रखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश ये ब्राह्मण जाति के थे। अगला है, शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। विदिशा एक जगह का नाम है। उस समय विदिशा बहुत फेमस जगह था और ब्राह्मणों का एक बहुत पवित्र स्थान था विदिशा। तब पुष्यमित्र शुंग ने इसी को अपना राजधानी बना दिया। अब क्या है अगला, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो जो यूनान के जो शासक था मिनांडर, ये हमारे देश पे कब्जा करना चाहता था और आक्रमण करता था। तब पुष्यमित्र शुंग ने इसको खदेड़ दिया बाहर, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, इसको बाहर खदेड़ दिया। कौन? किसको? मिनांडर को। अगला है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऐसा यज्ञ जो विश्व स्तर पर फेमस हो, विश्व स्तरीय यज्ञ, पूरा दुनिया, यानी कहने का मतलब ऐसा यज्ञ हो जो पूरे दुनिया को पता चल जाए कि यज्ञ हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं विश्व स्तर पे होता है अश्वमेध यज्ञ। ये 2 बार कराए थे। और एक बात और है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। एक क्वेश्चन आता है, बोलता है कि पतंजलि जो थे किसका पुरोहित थे? पतंजलि किसका पुरोहित थे? तब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित थे। एक क्वेश्चन छूट गया है, लेकिन पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित थे। पुरोहित थे पतंजलि। किसका? पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित थे। अब है, पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। एक स्तूप का भी एक निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। उस जमाने में बहुत एक फेमस स्तूप लोग होते थे, लोगों को अपने माध्यम से या स्तूप के माध्यम से ज्ञान देते थे। स्तूप का मतलब वही होता है कि उसके माध्यम से लोगों को जागृत किया जाए, लोगों को ज्ञान दिया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए। उसी से सब रिलेटेड है। जैसे महान अशोक बनाए थे मौर्य साम्राज्य में, ठीक उसी प्रकार
शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश, वासुदेव ने अंतिम जो शासक थे शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अपने वंश का नाम देता है कर्ण वंश। ये सब ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत ही अपना छोटा छोटा ये राजवंश और अपना राज्य बनाते हैं। सब ब्राह्मण जाति के हैं। ये सब जितना शासक इस ब्राह्मण साम्राज्य में जितना शासक हुए हैं सब ब्राह्मण जाति के हैं। अब देखिए कर्ण वंश की अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कर्ण वंश के अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। अब देखिए सिमुख ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुख जो था कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन था? सिमुख। इसकी हत्या सिमुख ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुख जो है कर्ण वंश के जो राजा हैं सुशर्मा की हत्या कर देता है और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ये सब ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत सब आए हैं। छोटे छोटे जितना वंश बना है। सातवाहन आंध्र वंश, सातवाहन बोल सकते हैं, सातवाहन वंश या आंध्र वंश एक ही है। सातवाहन वंश, आंध्र वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनाया था। इन लोग अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनाया था। ये जो राजधानी लोग बनाए थे तो गोदावरी नदी के तट पे बनाए थे। महाराष्ट्र और